तो शायद मेरे हिसाब से अगर धर्म को मानते होगे और अगर लगता है कल्याण करना होगा आपको, तो सब 12 भावनाओं का पाठ चालू कर दोगे और याद कर लोगे। कुछ नहीं तो कम से कम वो हिंदी की 12 भावना तो अंत समय में आपके याद हो ही जाएगी। और ध्यान रखना एक बात, 12 भावना याद करना अलग है, पढ़ना अलग है, लेकिन एक एक शब्द झलकना चाहिए कि क्या 12 भावनाएं बोल रहे हैं, तब वो 12 भावनाएं सार्थक होगी। तो पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया, आप लोग सब कर्मों को रोकना चाहते हो कि कर्म बंद रुक जाए? बोलो ना हाँ या ना। कोई अच्छे से बोली ना है, सब बांधना ही चाहते हैं। कर्म रोकना चाहते हो, रोकना चाहते हो। एक होता है कर्म आश्रव, एक होता है कर्म आश्रव के बाद बंधना, और एक होता है संवर, यानी संवर मतलब रोकना, है ना। संवर का मतलब क्या होता है? रोकना। जब आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज से पूछा कि आचार्य महाराज कर्मों के बंद को रोकने का उपाय बताओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरुदेव की बात बोल रहा हूँ आपके बीच में, ये ऐसे ही वो हमें पढ़ाते थे, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आखिर हम कर्म बंद रोकना चाहते हैं, हमारे जीवन में कर्म ना बंधे, इसका उपाय बताओ, कैसे कर्मों के बंद रुके हमारे साथ। तो पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा उसको सुनना। उन्होंने कहा कर्म बंद के रोकने का उपाय आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज ने बोला है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसेजय चारित्रे। क्या ये उपाय दिया है? पढ़ना तत्वार सूत्र। उमा स्वामी महामुनिराज ने आज से हजारों वर्ष पूर्व इस कार्य का, इस सूत्र के अंदर बात बोल दी है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा किसको बोलते हैं? अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? 12 भावनाओं को पढ़ना, उसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा। ये कारण भी है, सगुप्ति मतलब मन वचन का, समिति जो हम लोग पढ़ते हैं, और धर्म 10 धर्म, अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावना। जब जब 12 भावनाओं को आप चिंतन पाठ करोगे भाव पूर्वक, लेकिन शब्दों को ध्यान देते हुए, उस समय आपके कर्म का बंद रुक जाएगा। उस समय क्या हो जाएगा? संवर की दुकान चालू हो जाएगी। संवर की दुकान चालू मतलब क्या? कर्म का बंद रुक जाएगा, उतनी देर तक कर्मों का बंद नहीं होगा। चाहते हो आप? चाहते हो आप? कितना सरल तरीका आचार्य श्री ने दे दिया है कि संवर हो जाएगा, कर्मों का बंद रुक जाएगा। किससे रुक जाएगा बंद? 12 भावनाओं के पाठ करने से। जितनी देर तक 12 भावनाओं का पाठ करोगे, उतनी देर तक कर्मों का बंद, संवर की दुकान चालू हो जाएगी। उस समय कर्म का बंद रुक जाएगा। रोकना चाहते हो ना? बोलो हाँ या ना में, बोलो तो सही अच्छे से हाँ। तो अब जितने लोग यहाँ बैठे हो, कम से कम 12 भावनाओं का आज से वास्तविक साम्य दीक्षा दिवस मनाना है, तो पाठ प्रारंभ कर दो। पाठ प्रारंभ हो जाएगा तो मैं मानूंगा आप गुरुदेव को भी मानते हो, और साथ साथ में गुरुदेव को तो स्वीकारते ही हो, और अपना स्वयं का भी कल्याण कर लोगे। दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने का सोपान निश्चित रूप से आ जाएगा। राग से वैराग्य की बात और संसार से उदासीनता का नाम दीक्षा, इस पर तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने बिंदु तो लिख लिए, लेकिन एक ही बिंदु पर पूरा प्रवचन होने जा रहा है। इच्छाओं का निरोध कैसे किया, इच्छाओं का निरोध करने का नाम क्या है? दीक्षा है। हो सकता है अगर होगा तो दोपहर में बोल दूंगा, क्योंकि पर से 100 में आने का नाम दीक्षा है, और गुरु के प्रति समर्पण का नाम दीक्षा है। भैया 8 में भी उठना आएगा, ठीक है ना। और वीरता जगाती है, उसका नाम दीक्षा है। और भिक्षा का संकल्प कराती है, उसका नाम दीक्षा है। और समता को साधती है उस, और साथ साथ में वो मोक्ष तक ले जाती है, उसका नाम दीक्षा है। और पूरे संसार को अपना बनाने का नाम दीक्षा है। एक एक पे बहुत गहरा चिंतन है, एक एक पे एक एक संस्मरण है, लेकिन समय है और समय की कमी के कारण ही अपनी बात, क्योंकि सरलता, सहजता की और समता की त्रिकोणीय श्रृंखला का नाम दीक्षा है, और उदासीनता के दहन का नाम दीक्षा। बस अंत में आचार्य भगवान का छोटा सा संस्मरण, क्योंकि मैं सुनाता नहीं हूँ तो मुझे लगता है रोज सुनाता हूँ, और आज नहीं सुनाऊंगा, आज के दिन तो सुनाना और जरूरी है। नहीं तो कहेंगे बताओ आचार्य श्री का दीक्षा दिवस, उसी दिन आपने आचार्य श्री का संस्मरण नहीं सुनाया। तो निश्चित नहीं, वो तो बिल्कुल सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। 2-3-4 मिनट और ले लेता हूँ। पूज्य गुरुदेव के पास एक माँ एक छोटे से बच्चे को लेके पहुंची, और आचार्य भगवान से निवेदन किया, इस छोटी सी उम्र में इस बच्चे को कैंसर हो गया है, और अब इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया है कि अब इसकी उम्र बिल्कुल नहीं है।
अब जितने दिन ये जी ले, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आचार्य श्री क्या करें। आचार्य श्री ने उस बच्चे को देखा और बोला क्या इसकी संलिखना कराऊं मैं, और क्या इसको संबोधन दूं मैं, इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे को। आचार्य श्री ने उसको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद में देखता था जब ऐसा कुछ हो जाता तो आचार्य श्री पीछे भी उठा लेते थे, बोले इधर आओ, इधर आओ, चरण छुओ। अपने चरण छुलवाए पूज्य गुरुदेव ने, उसको अंदर बुलाकर छुलो, चरण छुलो, चरण छुलवाया। और हम कहते हम अलग करना चाह रहे, बीमारी है कुछ ये वो, पर आचार्य से उसको और बुलाते हैं, और हाथ से आशीर्वाद दिया, पीछे उठाई और पीछे से उसको आशीर्वाद दिया। अब उस सब दृश्य को देखकर वो चले गए। भिलई का वो रहने वाला बच्चा था, है ना, अब गया 7-8 वर्ष का वो बालक होगा। और होने के बाद डुगनगढ़ में हम लोग विराजमान थे कि 2 साल बाद फिर वो पुनः उसी स्थान पर आना हुआ। पर हुआ ये कि वो जो बालक था, छोटा सा बालक था, वो माँ से बोलता है माँ जल्दी भोजन कर लो। तो बोले आज ऐसा बालक क्यों बोल रहा है, जल्दी भोजन कर लिया। और भोजन करने के बाद उसको तकलीफ बढ़ती गई। तो फिर उसने माँ से बोले माँ बार बार मुझे 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक खाली रास्ता है और एक तरफ आचार्य श्री दिख रहे हैं, और आचार्य श्री बुला रहे हैं एक तरफ खाली रास्ता है। माँ बताओ मैं किस ओर जाऊँ। तो बोले जिस ओर आचार्य श्री बेटा उस तरफ चल जा। बस मैं जा रहा हूँ माँ। वो गुरुदेव 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 कर, उसने ये शब्द थे उसके, गुरुदेव गुरुदेव करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागने के बाद वो माँ पहुंच गई कि आचार्य श्री जी खूब रोई 20 मिनट तक, और 20 मिनट तक रोते रोते एक ही बात बोली, आचार्य श्री मेरा बेटा चला गया। अब सुनना आचार्य श्री ने क्या बोला, आप ही ने तो मेरे पास भेजा है उसको। क्या बोला आचार्य श्री जी ने, आप ही ने तो मेरे पास भेजा है, फिर रोने की क्या जरूरत है। अब बताओ कहां से क्या हुआ, किस प्रकार से आचार्य श्री ने बुलाया और किस प्रकार से घटा। लेकिन सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ कि वो ये शब्द बोला, और शब्द वो दृश्य भी मेरे सामने था, और ये दृश्य भी मेरे सामने डोंगरगढ़ में था। तो मेरे को लगा कि क्या है आचार्य श्री जी, उस माँ ने सच में बताया कि बेटे ने यही बोला था अंत समय कि गुरुदेव के पास जाना है, कि खाली रास्ते पे जाना है। और मैंने कहा गुरुदेव के पास चले जा। वो मैं आ रहा हूँ गुरुदेव के पास आया, और गुरुदेव ने एक ही बात बोली, क्या बोली, कि तुम्ही ने तो मेरे पास भेजा था। अब ये देखो ये आचार्य भगवंत क्या थे, वो तो वो जाने, अवधि ज्ञानी थे, मना परे ज्ञानी थे, और कहो तो केवल ज्ञानी भी कह सकते हैं, केवल ज्ञानी थे। वो वही हो सकते जो आत्मा से परमात्मा की ओर जाए। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बिना भूमिका के ज्येष्ठ मुनिराज सुभाष सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ, वो अपनी मंगलमय वाणी से हमें